at my own place, and प्रशासन, पुलिस, everyone is mute spectator. I don't know why. क्या आपने अपने FIR करवाई है? FIR हमने कराई बंदे से जो इसमें इन्वॉल्व है। बस यही चाहती हूँ कि आप भी पीसफुली रहिए, हमें भी पीसफुली रहने दीजिए। बट ये जो जम्मू प्रेस क्लब की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे हमारे साथ एक महिला सरकार के लिए गुहार लगा रही है कि मेरे बच्चों की, मेरी और मेरे परिवार की सेफ्टी जो है सरकार के हाथ में है। इन्हें कुछ थ्रेट्स आ रही हैं, हमें पूरी बात नहीं पता, इनके मुंह से सुनेंगे। और अगर दूसरी पार्टी हमारे से बातचीत करना चाहती है तो वो भी सामने आ सकती है। फिलहाल डॉक्टर स्वाति से जानेंगे कि अगर इनकी आंखों में आंसू है तो क्या कुछ वजह है। डॉक्टर स्वाति जी, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताइए, और आप इतना रो क्यों रही थी, क्यों आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं? देखो, पूरा मुद्दा तो आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारा घर बिश्नाह हॉस्पिटल के साथ है और उसके बाहर 2 दुकानें हैं, जिसमें से एक जो अदर पार्टी है उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करी है, और हमारा गेट से आना जाना मुश्किल है। उनके कंटैक्ट्स, पॉलिटिकल कंटैक्ट्स, क्रिमिनल कंटैक्ट्स, पुलिस कंटैक्ट्स इस तरह से है कि वो हम लोगों का जीना गुहार किया हुआ उन्होंने। हम वहाँ पे हमारे लिए चलना फिरना निकलना बहुत मुश्किल है। परसों रात को हम आम डिनर विनर करके बस मम्मी बाहर निकले, वहाँ कोई तारें थी हमारी दुकान के बीच में, कुछ अर्थिंग की थी, कुछ थी, वो कुछ छेड़खानी कर रहे थे। मम्मी ने इनसे पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतने में उनकी फैमिली पूरी इकट्ठी हो गई, गंदी गंदी गालियां। मैं कह रही हूँ, एक महिला के लिए क्या, एक पुरुष के लिए भी सुनना वो बहुत मतलब असहनीय है जिस तरह की वो गालियां देते हैं। उसके बाद उन्होंने एकदम से 3 गाड़ियां आती है, वहां से कोई मॉब इकट्ठा हो जाता है। मुझे नहीं पता वो गुंडे थे क्या थे, उनके कोई हायर्ड किए हुए गुंडे थे, मैं नहीं जानती। उन्होंने मेरे हस्बैंड पे अटैक कर दिया, कुछ रॉड थी उन्होंने जोर से सिर पे मारी। वो तो मसीहा था, मेरा टेक्नीशियन था एक, जिसने हाथ बीच में लगा दिया। मेरे हस्बैंड बच गए, वरना वो जिस तरह से उन्होंने मारा था वो आज शायद हॉस्पिटलाइज होते या वेंटिलेटर पे होते, मैं नहीं कह सकती किस हालत में होते वो। उन्होंने उन्होंने लेडीज तक को नहीं छोड़ा, हमको धक्का मुक्की, एक ने मुझे थप्पड़ मारा, भाभी को, मम्मी गिर गई, मेरी मेड बचाने लगी, उसको डंडे मारे। मेरे बच्चे बाहर थे, धक्का मुक्की में मेरे बच्चे को लगी। इनफैक्ट मेरी मेड उसको अंदर लेके जाने लगी है, मेड को डंडे मारे। अगर मेरी मेड मेरे बच्चों के आगे नहीं होती, उनको भी डंडे पड़ते। मुझे आज की डेट में ये कहना पड़ रहा है कि मैं जिस घर में रह रही हूँ, आई एम नॉट सेफ एट माई ओन होम, एट माई ओन प्लेस, एंड प्रशासन, पुलिस, एवरीवन इज म्यूट स्पेक्टेटर। आई डोंट नो व्हाई। क्या आपने अपने FIR करवाई है? FIR हमने कराई है, बिल्कुल कराई है। नतीजा क्या निकला? अभी तक कोई नतीजा नहीं है। हमें आज आपके पास आना ही इसीलिए पड़ा है। I approached media for the last 2-3 days, many media people, everybody, someone was like कि हमने मरना है, कुछ टाल देते हैं, कुछ कहते हैं हम लुधियाना गए हुए हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हो, अगर मुझे आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है, बीइंग अ डॉक्टर, कोई नहीं चाहता अपने इशू को यूं इस तरह से पब्लिकली एक्सपोज करना, अपनी प्रॉब्लम को पब्लिकली एक्सपोज करना। आज मैं मजबूर हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी मतलब लेडी हूँ। अगर मेरी हालत ये है कि मैं इतनी मजबूर हूँ कि मुझे आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ रही है, आप सोचो कि उन लोगों को क्या होता है यार, जिनका कोई नहीं होता, जिनको पता ही कुछ नहीं होता। देखो, मैं चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, पुलिस से, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए इस मसले को। ये रोज के मसले से मैं बहुत तंग आई। कोर्ट केस चल रहा है? कोर्ट केस बिल्कुल चल रहा है। दूसरी पार्टी है कौन? दूसरी पार्टी वहीं के लोकल लोग हैं, उनके हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, मल्टीपल दुकानें हैं वहाँ पे। बट वो जो हमारी दुकान इलीगली ऑक्यूपाई की है, वो तो ऐसा भी कहते हैं कि हमारी बड़ी अप्रोच है, तुम जो मर्जी करो, हम खाली नहीं करेंगे। ये कितनी देर से केस चल रहा है? ये केस ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है। उनको बड़ी देर से कहा जा रहा था खाली करो, पर नहीं करते थे। 10 महीने, साल, हम लोग भी पढ़ रहे थे यार, हम लोग पढ़ लिख के अब जम्मू आए हैं 8-9 महीने पहले मैं पंजाब में थी। अब जब से आए हैं हमें जीना मुश्किल किया है। डॉक्टर साहब को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे, डॉक्टर साहब के पेशेंट्स बैठे होते हैं, वो स्पीच कुछ इस तरह के इशू क्रिएट कर देंगे। मतलब हाँ, कमेंट्स या कुछ भी, कभी पुलिस का फोन आ जाएगा जी आपके अगेंस्ट कंप्लेन है, जो कि इन्वेस्टिगेट नहीं होगी, इनको बुला लिया जाएगा। मतलब पुलिस तो हमेशा सच का साथ देती है, और आज की पुलिस की मैं बात करूं तो मुझे लगता है काफी ज्यादा चेंज आया। सच वो है जो किसी को दिखाया जाए। कोई देखने आएगा तो उसको सच पता चलेगा। सामने वाला कहेगा कि मैं, जैसे आज मैं कह रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, तो शायद आप मेरी बात सुनोगे। कोई और कहेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो उसकी बात सुनेंगे।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, यहाँ पे सेफ नहीं है। कल को हमें कुछ भी हो जाता है, मुझे इनसे खतरा है। मैं खत्म हो जाऊंगी यार, मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक कहते हैं ना, सिट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि अनबाइस्ड हो, जो पॉलिटिकल या किसी भी चीज से सप्रेस ना हो, अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। मेरे हस्बैंड को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो व्हाई, शायद वो चाहते नहीं है कि वो वहाँ प्रैक्टिस करे, कि उनकी अपने हॉस्पिटल चले, अपना सब कुछ चले, कोई और वहाँ पे काम ना करे। ये एक मैं नहीं हूँ, वहाँ पे और भी डॉक्टर्स होंगे, शायद वो परेशान होंगे या वो सामने नहीं आ रहे होंगे डर से। मेरा तो अब जान का मसला, इसलिए मैं सामने आई हूँ, शायद मैं भी कभी ना आती इसी डर से। बट इस समय मुझे बस प्रशासन से प्रोटेक्शन चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाओ, ये इन्वेस्टिगेट हो सारा केस। इन पे जो फॉल्स एफआईआर लगी हैं वो सारी रद्द हो। कितनी एफआईआर? 2 एफआईआर लगाई हुई है इन्होंने। आपके थ्रू उन पे कोई एफआईआर लगी है? हम लगाते हैं एफआईआर, पुलिस आई डोंट नो कि वो टाइम लगाते हैं कि क्या है, मतलब इट इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कि जब तक उनका स्टे आ जाता है, जब तक वो एफआईआर लगती है कि अब तो स्टे आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी अप्रोच वैसी है कि उनके हर काम बस चुटकियों में हो जाते हैं, हम लोग बस देखते रह जाते हैं कि कुछ हो। मतलब दे वांट टू डिक्लेयर हिम क्रिमिनल, दे वांट टू डिफेम हिम बाय एनी मींस, कि दे डोंट लेट अस प्रैक्टिस, दे डोंट लेट अस वर्क पीसफुली। पीस सबको चाहिए, शायद उनको भी चाहिए होगा। मैं हर उस बंदे से जो इसमें इन्वॉल्व है, बस यही चाहती हूँ कि आप भी पीसफुली रहिए, हमें भी पीसफुली रहने दीजिए। बट ये जो प्रोटेक्शन का है, ये तो मैं स्ट्रिक्टली कोर्ट में केस है तो यूं हिरासमेंट करना, गाली गलौज, बैड कमेंट्स, यूं मारपीट, ये नहीं जस्टिफाइड है ना। मैं आप वो गालियां सुनोगे मैडम, वो गालियां मैं कह रही हूँ ये है मतलब किसी मेल के लिए भी सुनना इतना शर्मनाक होगा कि फीमेल तो सुन के ही, मतलब मैंने लाइफ में कभी ऐसी गालियां सोची भी नहीं है, सुनना तो बड़ी दूर की बात है। आपकी मदर इन लॉ है वो? मेरी मदर इन लॉ है। चलिए, मैंने सुना था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है आज कानून के हाथ छोटे पड़ रहे हैं। फिलहाल इनकी मदर इन लॉ है, आप देख सकते हैं उनकी हालात नहीं है कि वो चल सके, उनसे बात करेंगे। माता जी, आप चल नहीं पा रही, इसलिए हम खुद ही आपके पास आ गए। आप मुझे बताइए क्या पूरी बात हुआ क्या बेटा। पहले तो मैं कहती हूँ कि मेरा नाम नीलम कौर का है। मैं उधर आवाजें आ रही थी बाहर छाप के, तो मैं बाहर निकली तो देखा तो हमारी तारें हैं जो उसकी क्या बोलते हैं, जो हमने लगाया है ना इंस्ट्रूमेंट, उनकी तारें, कौन सी तार है जो बाहर लगी है, अर्थ की तार, और 2-3 तारें और थी, उनको हिला रहे थे। मैंने पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो, बस इतनी बात बोली तो वो मेरे को गालियां निकाला। आपको क्या है, हमारी शॉप है। मैं शॉप तो बेटा हमारी है। लगभग कितने लोग थे वहां पे जिस वक्त गाली गलौज? बात की थी, एक था उसने फोन किया था, बाद में 100-150 बंदा इकट्ठा हो गया, गाड़ियों में 3-4 गाड़ियां भर के आई। उन्होंने हमला किया। जो शुक्र करो कि बच गया मेरा बेटा। मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, उनसे मैं बिलोंग करती हूँ, और जो बच्चे काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, बस यही कहते हैं कि इधर से जाओ, शॉप हमारी है। बस हमें हमला किया, उन्होंने मारा, बच्चों को मारा, छोटी बच्चियां हैं 2 इनकी डॉक्टर साहब की, उसको मारा, बड़े बेटे को मारा जो पुलिस में है। किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी, किसी ने भी नहीं पूछी। 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है, 1.5 घंटे के बाद। और क्या करें, आप प्रशासन से क्या अपील? हम प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमें प्रोटेक्शन दे। पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली हमारी कोई ऐसी वैसी कोई फैमिली नहीं है। मेरे बच्चे भी 8वीं पढ़े होते हैं, मैं भी शॉप पे लगा देती, इन्होंने कहाँ सीखना था। मैं कहती हूँ पढ़े लिखे हैं, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, और इनका देखभाल के लिए बस मुझे चाहिए सब कुछ। चलिए, ये फैमिली विश्वनाथ से आई हुई है, पूरी जो तस्वीरें रही आप लोगों के साथ साझा की, पूरी जानकारी क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूट है मे भी दुकानों को लेकर, और क्या कुछ पूरी बात रही जो इनकी वाइफ है उन्होंने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल देखिए, मैं दूसरी जो पार्टी है उसे भी कहना चाहूंगी कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो भी हमारे साथ संपर्क कर सकती है, क्योंकि हमारा काम है दोनों पार्टीज का सुनना, और उसके बाद ही जो है आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस फैमिली के साथ कुछ भी नाइंसाफी हो रही है तो कानून को चाहिए जो कि इन लोगों पे शिकंजा कसना है। तो फिलहाल वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले। जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, देखते रहिए जे के तहत।